11 बज चुके हैं और राज्यसभा की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। 15वीं लोकसभा का आखिरी मानसून सत्र है आप ये और देख पा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों की कार्रवाई इस वक्त शुरू की जा चुकी है। Oath or affirmation. तमिलनाडु श्रीमती कनिमोझी। राष्ट्रगान के वक्त सभी सांसद अपनी अपनी जगहों पर खड़े थे। आपको बता दें कि जो कार्रवाई है राज्यसभा और लोकसभा की वो शुरू हो चुकी है। கனிமொழி கருணாநிதி எனும் நான் சட்டத்தினால் நிறுவப்பட்டதான இந்திய அரசின் சட்டத்தின் மீது உண்மையான பற்றார்வமும் பற்றுறுதியும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்தியாவின் பேரரசாண்மையையும் ஒருமைப்பாட்டையும் राज्यसभा सदस्य चुनकर आई हैं कनिमोझी और देख पा रहे हैं आप वो इस वक्त राज्यसभा के अंदर शपथ लेती हुई। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया था डीएमके का कनिमोझी की उम्मीदवारी के रूप में और वो इस वक्त पद और गोपनीयता की शपथ लेती हुई राज्यसभा में। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि सभापति महोदय हामिद अंसारी के पास वो गए और उसके बाद जो औपचारिकता होती है उसे निभाने के बाद वापस लौटती हुई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। जो भी नए सदस्य होंगे सबसे पहले उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। राज्यसभा में आपने देखा कनिमोझी को सबसे पहले उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ दी। आपको बता दें कि बाकायदा कांग्रेस पार्टी ने भी कनिमोझी का समर्थन किया था राज्यसभा की उम्मीदवारी के लिए जब डीएमके की ओर से उनका नाम तय किया गया था, क्योंकि माना यह जा रहा है कि श्रीलंका के मुद्दे पर डीएमके अलग हुई थी और बाद में वो कांग्रेस पार्टी का कई मुद्दों। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। महाराजगंज से जो सांसद चुनकर आए हैं आरजेडी के प्रभुनाथ सिंह को आप देख रहे थे। लोकसभा के अंदर उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आपको बता दें कि आज पहला दिन है और इसी वजह से कार्यवाही की जब शुरुआत होती है राष्ट्रगान के साथ और उसके बाद जितने भी नए संसद सदस्य होते हैं उन सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। इस बार भारी मतों से जीत कर आए हैं प्रभुनाथ सिंह आरजेडी से। हालांकि वो पहले जेडीयू में थे लेकिन बाद में नीतीश कुमार की वजह से कहा यह जा रहा था कि उन्होंने अलग रास्ता अख्तियार कर लिया। आरजेडी के टिकट पर उन्होंने महाराजगंज से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज करने के बाद लोकसभा में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली और इस तरह से एक एक सांसद जितने भी नए सांसद पहुंचे हुए हैं लोकसभा या फिर राज्यसभा में उन लोगों की ओर से पद और गोपनीयता की शपथ ली जाएगी। हर एक सत्र की जब शुरुआत होती है तो ये तमाम वो औपचारिकताएं होती हैं जिनको निभाया जाता है पहले दिन और उन्हीं औपचारिकताओं को लोकसभा की स्पीकर मीरा कुमार और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी की ओर से उसका निर्वहन किया जा रहा है। चौधरी हरिभाई प्रतिभाई લોકસભાના સભ્ય પદે ચૂંટાવાથી ઈશ્વરના સોગંદ લઈને જાહેર કરું છું કે કાયદાથી સ્થાપિત થયેલા ભારતના બંધારણ પ્રત્યે હું શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા રાખીશ। फिलहाल कार्रवाई वहां पर जारी है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे लेकिन राज्यसभा पहुंचे हैं सचिन तेंदुलकर काफी दिनों के बाद वहां पर पहुंचते हुए और इसी वजह से मीडिया के जो कैमरे हैं उन्होंने सीधे सचिन तेंदुलकर का रुख कर लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था और उसके बाद जीत कर पहुंचे राज्यसभा में सचिन तेंदुलकर। और इस वक्त लोकसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गुजरात से सांसद हरिभाई प्रतिभाई चौधरी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है लोकसभा के अंदर।
उसके बाद वो तमाम सदस्यों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और फिर जाकर वो अपनी सीट पर बैठ जाएंगे और एक एक करके जितने भी नए सांसद हैं, क्योंकि जो उपचुनाव हुए थे उस उपचुनाव में कई सांसदों ने जीत हासिल की थी, एक एक करके उन सभी सांसदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी दोनों ही सदनों के भीतर, चाहे उच्च सदन की बात करें या फिर निचले सदन की। इसके बाद प्रधानमंत्री की ओर से नए मंत्रियों का परिचय करवाया जाएगा। पोरबंदर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी एक एक करके वहां पर नाम अनाउंस किया जा रहा है कि कौन कौन से सांसद हैं जो पद और गोपनीयता के लिए, चूंकि क्रमवार तरीके से सबका नाम सूचीबद्ध होता है, इसी वजह से एक एक करके वहां पर सांसदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। An avid sports and music lover, he also had a Telugu play, Manande Kondalu, and a Telugu publication to his credit. Shri Punaiya represented the state of Andhra Pradesh in this house from April 1960 to April के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने जाने वाला हूं उसको कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक निवेदन करूंगा। बीजेपी के सांसद जिन्होंने पोरबंदर से इस बार चुनाव लड़ा और जीत हासिल की भारी बहुमत से, विट्ठल भाई, हंसराज भाई, उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली और उसके बाद वो स्पीकर मीरा कुमार के पास पहुंचे, मंच पर उनका अभिवादन किया और फिर दूसरी तरफ से वापस अपनी सीट पर चले जाएंगे। तमाम दूसरे सदस्यों को धन्यवाद करते हुए सचिन तेंदुलकर भी इन सब के बीच एक बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा की कार्रवाई में भाग लेने के लिए सचिन भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और जैसे ही सचिन की मौजूदगी वहां पर देखी गई, तुरंत ही सारे जो कैमरे थे वो उनकी तरफ चले गए। हालांकि अभी तक बेहद कम ऐसा मौका आया है जब सचिन को राज्यसभा में कार्रवाई के दौरान देखा गया हो। ये उपस्थित अब देखना होगा कि 16 दिनों तक जो कार्रवाई है वो चलेगी और उसमें सचिन कब तक, कितने दिनों तक मौजूद रहते हैं। I, Pratibha Singh, being elected as a member of the House of People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. मंडी से सांसद चुनकर आई हैं प्रतिभा सिंह, पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए और उसके बाद मीरा कुमार के पास, स्पीकर के पास पहुंचकर उनका अभिवादन किया उन्होंने और फिर पीछे की चेयर से घूमकर, चूंकि ये परंपरा काफी वर्षों से चली आ रही है, उसी परंपरा का निर्वहन करती हुई प्रतिभा सिंह भी, आपको बता दें कि इसके पहले हमने देखा था हरिभाई चौधरी ने, जो कि गुजरात से बीजेपी के टिकट पर चुनकर आए हैं, उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली लोकसभा में। उसके बाद विट्ठल भाई, जो कि पोरबंदर गुजरात से बीजेपी के ही टिकट पर चुनकर आए हैं और इसी वजह से गुजरात में जो दबदबा पहले से नरेंद्र मोदी का चला आ रहा था, उपचुनाव के बाद माना यह गया कि दरअसल उनका कद और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि एक सीट जो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती थी, उस सीट को भी बीजेपी ने अपने कब्जे में कर लिया है। आपने राज्यसभा के अंदर देखा, सदन की कार्रवाई को सुनते हुए सचिन तेंदुलकर मौजूद रहे। उसके बाद प्रतिभा सिंह ने, जो कि मंडी से सांसद चुनकर आई हैं, उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली लोकसभा में। एक एक करके जो सांसद हैं वो इस वक्त पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए और इसी की औपचारिक शुरुआत, उसके बाद प्रधानमंत्री की ओर से नए मंत्रियों का परिचय करवाया जाएगा। आपको सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा बता दें कि संसद का मानसून सत्र आज इस उम्मीद के साथ शुरू हो रहा है कि इस बार दोनों सदनों में हंगामे के बजाय सार्थक बहस होगी। कई मुद्दों पर हंगामे की आशंका के बावजूद ये उम्मीद है कि मुख्य विपक्षी दल के ऐसा संकेत देने से ये उम्मीद जगी है कि महत्वपूर्ण विधायी कार्यों के निष्पादन में विपक्ष सहयोग करेगा और सरकार की ओर से ये उम्मीद उस वक्त भी जगाई गई जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सदन का रुख कर रहे थे। आपको बता दें कि अगर ऐसा होता है और जैसा कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने उम्मीद भी जताई है, तो 15वीं लोकसभा के आखिरी मानसून सत्र सकारात्मक परिणाम आज दे सकता है। लेकिन क्या ऐसा होगा? चूंकि
विपक्ष कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ है तो कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने की तैयारी सरकार की ओर विपक्ष की ओर से पहले की जा चुकी है। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा बिल और प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण बिल कानून पास होने की उम्मीद सरकार की ओर से लगाई जा रही है और अगर ऐसा होता है तो उससे वंचित लोगों और ग्रामीण आबादी को बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन जो राह है सरकार की वो विपक्ष के रुख को देखते हुए इतनी आसान भी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मान मनोबल का दौर भी चला था पिछले कई दिनों से जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी सरकार की ओर से, लोकसभा स्पीकर की ओर से भी बैठक बुलाई गई थी। बहरहाल सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा की। प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं। My colleagues who have recently been inducted into the Council of Ministers. Shri C. Ram Pula, Minister of Labour and Employment. Shri Oscar Fernandez, Minister of Road Transport and Highways. Dr. Grijat Vyas, Minister of Housing and Urban Poverty Elimination. Dr. K. Sambasiva Rao, Minister of Textiles. Shri Manuk Rao H. Gavit, Minister of State in the Ministry of Social Justice and Empowerment. Shrimati Santosh Chaudhary, Minister of State in the Ministry of Health and Family Welfare. Dr. E.M.S. Nachepat, Minister of State in the Ministry of Commerce and Industry. Shri Jasudasa Seelam, Minister of State in the Ministry of Finance. माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को 13 भूतपूर्व सदस्यों सर्वश्री वीरेंद्र प्रसाद, महेंद्र कर्मा, लोनाप्पन नंबादन, विद्याचरण शुक्ल, एन डेनिस, दिनकर बालू पाटिल, डॉक्टर चंद्रशेखर वर्मा, सुभाष यादव, श्रीमती भावना देवराज जिखलिया और सर्वश्री हरि सिंह चावड़ा, समर मुखर्जी, खुर्शीद आलम खान और अरुण कुमार नेहरू के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। श्री वीरेंद्र प्रसाद छठी लोकसभा के सदस्य थे तथा उन्होंने बिहार के नालंदा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री प्रसाद 1972 से 1974 तक बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री प्रसाद एक सुयोग्य सांसद थे और उन्होंने सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के सदस्य के रूप में कार्य किया। श्री वीरेंद्र प्रसाद का निधन 80 वर्ष की आयु में 11 जनवरी 2013 को पटना में हुआ। Severe damage to infrastructure and property in the state. The holy shrine of Kedarnath and certain pilgrim spots bore the brunt of the nature's fury.